प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और जैसा कि आपको हमने कल ही क्लास में समझा दिया था, सब लोग जो है एकदम और थोड़ा सा करीब आगे आ जाइए और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए। धीरे धीरे समझा रहे हैं, धीरे धीरे सबको समझ में आए, सबको आपस में सूचित कर दीजिएगा एक दूसरे से। तो ध्यान दीजिए जरा सभी लोग प्लीज। एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अंकीय प्रणाली। आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत छोटा लेसन है, अंकीय प्रणाली। और एक और बात बताना चाहेंगे कि इस लेसन को कोरोना की वजह से इसके काफ़ी टॉपिक कट गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नई चीज़ है, आप बीएससी वगैरह में इसी से रिलेटेड चैप्टर्स पाओगे, तो इसलिए हम इसको आपको पढ़ाना चाहते हैं और हम पूरा पढ़ा देंगे जितना हम आवश्यक समझेंगे। जबकि इसमें बहुत सारे टॉपिक कोरोना से कट गए हुए हैं, एक ही दो टॉपिक रह गए हैं। देखो बच्चों, 2 साल पहले इस चैप्टर का नाम कंप्यूटर था, ठीक है, कंप्यूटर था। लेकिन 2 साल से जब से किताबें जो है एक हो गई, फर्स्ट और सेकंड पेपर एक हो गया, तब से इसका नाम अंकीय प्रणाली हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में संख्या या अंकों की आवश्यकता न हो। बहुत मज़ेदार चीज़ पढ़ा रहा हूँ, फुल मैथ है, ध्यान दीजिएगा और आगे आके बैठिएगा। तो ध्यान से समझो जरा। जैसे मैंने बताया कि जो है दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें अंकों या संख्याओं की आवश्यकता न हो। दुनिया के सभी क्षेत्र में अंकों या संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बेटा हमारी शिक्षा का क्षेत्र है, तो गणित पढ़ो तब भी अंक या संख्याएं जरूरत पड़ती है। विज्ञान पढ़ो उसमें भी अंक या संख्या की जरूरत पड़ती है। वैसे ही चिकित्सा क्षेत्र में भी अंक या संख्या की जरूरत पड़ती है कि नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए, शरीर में रक्त कितना होना चाहिए, या जो है कितनी अस्थियां, कितनी पेशियां, सब चीज़ों में अंक या संख्या की रिक्वायरमेंट बनती है। और बच्चों, हमारी ये जो दैनिक जीवन है और जो हमारी लाइफ में आसपास या दुनिया के सभी क्षेत्रों में जो अंक या संख्या की जरूरत पड़ रही है, ये आज से नहीं, जब से हम जानकार हुए हैं तब से हमें अंक या संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। और हम अंक या संख्या को अपने जीवन में धारण भी करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में समझते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मूल संख्याएं या प्राथमिक संख्याएं 10 हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी की सारी की सारी संख्याएं कृत्रिम या आर्टिफिशियल या द्वितीयक संख्याएं हैं, जो इन संख्याओं की मदद से बना ली जाती हैं। 0 से लेकर 9 तक मूल संख्या है, प्राथमिक संख्या है, ये किसी अन्य संख्या से नहीं बनती। लेकिन अन्य जो भी संख्याएं हैं वह सब कृत्रिम आर्टिफिशियल नंबर है, जो इन संख्याओं की मदद से बनती हैं। तो बच्चों, हमारी लाइफ में संख्या, ये जो हम 0 से 9 तक ही जानते हैं, आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में कई प्रकार की संख्याओं का समावेश है। हम कई प्रकार की संख्या पद्धति पढ़ते हैं, कई प्रकार की अंकीय प्रणाली पढ़ते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में अंक प्रणाली या अंक सिस्टम है, वो है दाशमिक संख्या प्रणाली, या इसी को एक उल्टा नाम बोला जाता है स्नेहा बेटा, दशमलव संख्या प्रणाली। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 10 अमलव लगा हुआ है पॉइंट, लेकिन नाम दिया जाता है दाशमिक संख्या प्रणाली या दशमलव संख्या प्रणाली या 10 आधारीय संख्या प्रणाली। एक ऐसी संख्या प्रणाली है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित विश्व में और लगभग हर क्षेत्रों में इसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और आप सभी लोग केवल इसी संख्या प्रणाली के बारे में जानते हो। लेकिन बच्चों, इस संख्या प्रणाली या इस संख्या सिस्टम के अलावा भी
हमारी लाइफ में एक दो संख्या प्रणाली और है, जैसे द्विआधारी संख्या प्रणाली या मशीनी संख्या प्रणाली या बच्चों बाइनरी संख्या प्रणाली। ऐसे ही षष्ठ आधारी संख्या प्रणाली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और ऐसे ही अष्ट आधारी संख्या प्रणाली ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम। कुल 4 प्रकार की संख्या प्रणालियां बनी हुई हैं, लेकिन प्रचलित पहली वाली ही ज़्यादा है। हम पहले वाले के ही बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा अंकी प्रणाली या संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली के बारे में क्या बताएं बेटा कि हमारे दैनिक जीवन में संख्याओं या अंकों का विशेष महत्व है। हर क्षेत्र में संख्याएं या अंकों की आवश्यकता पड़ती है, और संख्याओं और अंकों पर आधारित प्रणाली संख्या प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ पर शिवांश देखिए, संख्याओं या अंकों पर आधारित प्रणाली संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति कहलाती है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। जो मैं आज बताऊंगा बेटा, कंपटीशन जैसे टेट का एग्जाम होता हो या जैसे आईएएस पीसीएस में जो जीएस का पेपर होता है, जो है पास सीटेट वगैरह में जो पास होने के लिए मार्किंग क्वालिफिकेशन पेपर होता है, उन सब में आज जो बताने जा रहा हूँ उनसे रिलेटेड चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो आज सीखिए, कोई बताएगा भी नहीं, ये भी जान लीजिए। और बताया कि कोरोना से स्वाहा है, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं, तो हमारे पास समय है इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। श्रेय बेटा कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो देखो बेटा, संख्या प्रणाली संख्याओं या अंकों पर आधारित प्रणाली संख्या प्रणाली कहलाती है। और हमारी जो है पढ़ाई के क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र में कितने प्रकार की अंक प्रणालियां प्रचलित है? 4। तो 4 प्रकार की संख्या प्रणाली प्रचलित है। पहली है बेटा दाशमिक संख्या प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, दाशमिक संख्या प्रणाली या इसी का नाम है दशमलव संख्या प्रणाली। इसका मतलब ये नहीं है कि दशमलव लगा हो, ठीक है, इसका नाम है दशमलव संख्या प्रणाली, या इसी का नाम है 10 आधारीय संख्या प्रणाली, माने ऐसी संख्या पद्धति जो 10 को आधार मानकर बनी हो। दूसरी संख्या पद्धति है बेटा बाइनरी संख्या प्रणाली। बाइनरी संख्या प्रणाली या द्विआधारी संख्या प्रणाली। 2 आधारीय संख्या प्रणाली। और तीसरा है बेटा षष्ठ आधारीय संख्या प्रणाली। षष्ठ आधारीय संख्या प्रणाली या इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या बेटा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और चौथी है अष्ट आधारी संख्या प्रणाली। इसको बेटा ऑक्टा नंबर डेसिमल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अब बच्चों थोड़ा समझिए कि बीएससी थर्ड ईयर में आप गए और अगर प्रतापगढ़ में रहे और अगर हम क्लास दिए आपको, तो थर्ड पेपर में इसी चैप्टर पर आधारित जो है बहुत टॉपिक है, इन्हीं संख्याओं पर रिलेटेड बीएससी थर्ड ईयर में थर्ड पेपर में, ठीक है।
इनके बारे में अच्छे से बताया जाएगा बेटा, इनके बारे में अच्छे से बताया जाएगा, इनके बारे में और इनके बारे में। हमको यहाँ इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। होता क्या है कि हमको बेटा यहाँ जो है ये संख्याएं क्या है, कैसे बनती हैं, किस प्रकार की होती हैं, ये संख्याएं क्या है, कैसे बनती हैं, किस प्रकार की होती हैं, साथ साथ कन्वर्जन पढ़ना रहेगा। इन संख्याओं को इस तरह की संख्या में बदलना और इस तरह की संख्या को इस टाइप में बदलना। और बीएससी थर्ड ईयर में बेटा इसको इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना, इसको इसमें बदलना, इसको इसमें, इसको इसमें, सबके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंटर में केवल यही दोनों है, ये दोनों नहीं है, तो हम बताएंगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, इनके बारे में जानिए। दशमिक संख्या प्रणाली या दशमलव संख्या प्रणाली में मतलब 0 से लेके 9 तक के संख्याओं पर आधारित या 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं पर बनी संख्या प्रणाली जो है दशमिक संख्या प्रणाली कहलाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मेरे नजर सब पर रहती है। दशमिक संख्या प्रणाली के बारे में अथर्व बेटा क्या बता रहे थे कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से बनी संख्या प्रणाली या पर आधारित संख्या प्रणाली दशमिक संख्या प्रणाली कहलाती है। कौन से अंक से लेके कौन तक? 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 10 होंगे अगर गिनोगे तो, से बनी या से आधारित संख्या प्रणाली। इन्हीं अंकों से जो संख्या बनती हो उसे ही क्या कहते हैं बेटा? दशमिक संख्या प्रणाली। या एक और परिभाषा दी जाती है कि जो संख्याएं 10 के आधार पर बनती हो, माने जिन संख्याओं को हम 10 की घातों में व्यक्त कर सकें। किसमें बेटा? 10 के आधार घातों में प्रकट संख्याएं, माने जिन संख्याओं को हम 10 की घात के आधार के रूप में प्रकट कर सके। जैसे स्नेहा नहीं समझ रही है, जैसे कि बेटा 35 है क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 1 धन 5 गुणे 10 की घात 0। 10 की घात के रूप में व्यक्त कर लिए कि नहीं? जैसे 254 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घात 2 प्लस 5 गुणे 10 की घात 1 प्लस 4 गुणे 10 की घात 0। जिस संख्या को हम 10 की घात के रूप में प्रकट कर सके उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? और बच्चों, किसी संख्या को जो 10 की घात में प्रकट करते हैं, कक्षा 5 में पढ़े होंगे, उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे यहां देखो 2 का स्थानीय मान अगर आप जानना चाहते हो तो 2 का स्थानीय मान आपको बताया जाता है कि जिसका स्थानीय मान बताना रहे पहले उसे लिखो, उसको छिपा लो, जय अंक बचते हैं उतने 0 लगा लो, 1, 2। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि स्थानीय मान लिखने के लिए जो संख्या रहे उसको लिखो, उसके बाद बगल में 10 की घात सेट करो, जय अंक बच रहे हो 10 की घात 2, ये इसका स्थानीय मान हुआ। 2 गुणे 10 घात 2 हल करोगे 200 आएगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 10 की घात 1। 4 का स्थानीय मान 4 गुणे 10 की घात 0। इज दैट क्लियर? तो दशमिक संख्याएं समझ गए ना? 0 से लेके 9 तक की संख्याओं पर आधारित संख्याएं दशमिक संख्याएं या दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। या जिन संख्याओं को 10 की घात के रूप में प्रकट किया जा सके उन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा? दशमिक संख्याएं। जिन संख्याओं को हम 10 की घात के रूप में प्रकट कर सके उन्हें हम दशमिक संख्या कहते हैं। और इन संख्याओं का जोड़ आपने पढ़ा है, कैसे जोड़ा जाता है आपको पता है।
घटाना भी आपको आता है, गुणा भाग, मैथमेटिकल हर ऑपरेशन आप इन संख्याओं के कक्षा 2-3 में ही पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है ना। तो दार्शनिक संख्या पद्धति समझ में आई, दार्शनिक संख्या प्रणाली समझ में आई बेटा। अब द्विआधारी या बाइनरी संख्या प्रणाली, ये क्या है? 0 और 1 से मिलकर बनने वाली सभी संख्याएं द्विआधारी संख्याएं कहलाती हैं। किससे किससे बेटा? से मिलकर बनी संख्याएं। कोई डाउट बेटा? 0 और 1 से मिलकर बनने वाली सारी संख्याएं, जिसमें केवल क्या रहे? 0 रहे या तो 1 रहे, उस संख्या को कंप्यूटर की लैंग्वेज या मशीनी भाषा या बाइनरी संख्या या द्विआधारी संख्या कहा जाता है। समझ आया? और इन संख्याओं को 2 की घात के रूप में प्रकट करते हैं। ये संख्या कैसे होती हैं? ऐसे बेटा ये संख्याएं आप समझ गए होंगे कि 0 1 2 3 4 5 से व्यक्त होने वाली संख्याएं कौन संख्या होती है? ठीक, षष्ठाधारी संख्या हेक्साडेसिमल, और ये 6 की घात के रूप में प्रकट होती है। ऐसे वो 8 की घात के रूप में प्रकट करते हैं मुझे, लेकिन हमें उनको और उनको नहीं देखना है, इन्हीं दोनों को देखना है। देखना क्या है? अथर्व सिंह कभी इस संख्या को इसमें बदलने कह देगा और कभी इसको, तो 2 आधारी को 10 आधारी में बदलना या 10 आधारी को 2, ये तो समझ आ गया बेटा। तो हम लोग मैथ चल रहे हैं एक तरह से पढ़ने, 10 आधारी को 2 आधारी में बदलना। दार्शनिक चाहे कहो चाहे दशमलव कहो, दार्शनिक संख्याओं को किसमें बदलना? द्विआधारी में। असलानुद्दीन समझोगे कि नहीं? और अब बेटा जो लोग नहीं आए हो अपना समझो, मजा आ रही है। 10 आधारी संख्याओं को, तो स्नेहा बेटा कोई 10 आधारी संख्या दे दे और हम आपको बदल कर दिखाएं इसे 2 आधारी में, ठीक है ना बेटा? देखो, और फिर 2 आधारी से 10 आधारी बनाएंगे। पहले हम साधारण संख्या लेते हैं, क्योंकि हमारी संख्याएं जटिल भी होती हैं, मतलब साधारण पूर्णांक होता है, और जैसे 4 5 7 15 23 24, और दशमलव भी संख्या होती है, जैसे 2.3 2.4 2.5। तो पहले सरल संख्या को बदलना सिखाते हैं। किनको बेटा? जैसे जो है कह दे 7 को बदलो। किसको? 7 कैसी संख्या है? ऐसे लिख दोगे तो ये मतलब 10 आधारी। इसको बदलना किस में है? 2 आधारी में। 7 के नीचे 10 लटका दे माने 10 आधारी, और बराबर द्विआधारी बदले का है, माने एका ए में बदले का है। तो जब रहमान बेटा किसी दार्शनिक संख्या को 2 आधारी में बदलना रहे तो उसका एक तरीका है, उस तरीके को आप सीखो और जो है उसी तरह से आप करना। जो गिनती दी रहे तुरंत उसको 2 से भाग दे देगा। कितने? 2 से। 3 बार जाएगा, 2 3 4, 1 शेष आ गया, ठीक है ना? अब ये जो 3 आया जो भागफल, फिर उसको 2 से भाग दो, 2 1 का, फिर 1 शेष आ गया। भागफल क्या आया है? 1 है ना? भागफल को किससे लगातार भाग देंगे? 2 से। अब देखो बेटा 2 से छोटी गिनती हो गई, नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा तो माने कई बार जाएगा? तो 2 का 0 बार पहाड़ा 0, और एक शेष क्या आ गया? तो बेटा स्नेहा ये जो 7 10 आधारी था, इसका बदलाव आ जाएगा कि जितने शेष हैं उनको उल्टे आधा में लिख दो। किसको लिख दो? शेष को। शेष क्या है? पहले नीचे से ले रहे, फिर क्या है? फिर क्या है? ये उत्तर आ गया। और एक खास बात, इसको अर्थलनुआ पढ़ा जाएगा 7 10 आधारी बराबर क्या पढ़ा जाएगा?
1 1 1 दो आधारी 111 पढ़ गए कूच देव काहे दो आधारित केवल दो ही गिनती बा 0 और 1 तो 0 पढ़ा भी तो 1 पढ़ा तो 1 1 1 जो दो आधारी बन गए बनवे तरीका से क्या करे पहले कितास भाग 3 और जौन भाग फल आए ओका फिर कितास ढकेले 2 से कब तक ढकेले जब तक भाग फल का आ जाए 0 इकट्ठे होकर दिखा ली जैसे 43 को कह दे किसको बेटा 43 चले तो रोहित डांग 2 से किसको भाग दे दे कई बार जाए 21 दूनी 42 21 बार जाएगा कल जोगी 21 दूनी 42 एक से कितना भाग फल है बेटा वो का फिर तो से भाग दे भाग फल के आते का हमें भाग देते रहा बराबर 2 दाम फिर 2 का कितना भाग दे 10 में दे 2 5 से 10 कितना से 7 फिर 2 दूनी फिर 2 से फिर 2 से ठीक है कि ना ठीक है 18 अबे बदला सिखा था फिर भाई जोड़े घटाओ सिखाओ तो 43 का बदलाव हो गया कि नहीं बेटा क्या आया पीछे से उल्टा आ गया 1 शेषा पकड़ा 0 1 पर भुलाया ना 1 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 ठीक है 1 0 1 0 1 1 तो अब समझ में आ गया बदल लोगे बेटा तो 10 आधारी को इस लहजे से 2 आधारी बदलना है लेकिन ये जो संख्याएं हैं ये एकदम सरल संख्याएं थी दशमलव समलव भिन्न नहीं था इजीली बदल लिया गया पहले इनको सीखा जाए फिर दशमलव वाला भी सीखा है अच्छा इसका उल्टा भी तो होगा उल्टा मतलब बेटा रहमान कि जैसे दार्शनिक को 2 आधारी बदला जा रहा है वैसे 2 आधारी को दार्शनिक में भी तो बदला जाएगा 2 आधारी संख्या दे देगा कहेगा इसको दार्शनिक में बदलो नहीं कह सकता तो कैसे बदलेंगे चलो बदल कर दिखाते हैं चलो बदल कर यही वाला बदले 1 1 1 को अगर जो है 10 आधारी बदलना हो तो बेटा सारी संख्याओं का स्थानीय मान लिख दिया करो क्या बोले हम ये कौन संख्याएं हैं 2 आधारी तो इनका स्थानीय मान किसकी घात में आएगा ठीक जैसे देखो एक पहला अंक 1 है 1 गुणे 2 की घात 1 छिपा लो क्या अंक बचा 2 की घात 2 प्लस फिर दूसरा का 1 गुणे 2 की घात तीसरा का 1 हल करी 2 की घात 2 माने 4 एकम 4 2 एक कम 2 की घात 0 माने 1 दोनों भी गिनती के ऊपर घात 0 माने 1 और 1 से गुणा भाग 4 3 7 तक तो बदले रहे मजा आएगी असलन ठीक है उसका देखें 10 मतलब 1 0 डोंट 10 1 0 1 0 1 1 कैसे बदले रहमान नहीं देखोगे पहले 1 है 1 गुणे 10 की क्या घात और 2 की क्या घात 3 2 5 प्लस 0 गुणे 2 की घात 4 प्लस 1 गुणे 2 की घात 3 प्लस 0 गुणे 2 की घात 2 प्लस 1 गुणे 2 की घात 1 प्लस 1 गुणे 2 की घात 0 लिखते चले गए एक एक घात कम करते हुए समझ आ रहा है लिख लोगे 2 की घात 5 मतलब 2 को 5 बार गुणा करके देखो कितना आएगा 32 कुछ जगह 10 बोलते हैं अब ये देखो रहमान ये तो 0 हो गया बेटा 0 से गुणा है ना 2 की घात 3 कितना होता है 8 कम ये भी 0 हो गया
ये 2 1 कम, लास्ट वाला जोड़ो 32 8 40 2 42 से बदलाव हो गया ना। 10 आधारी से 2 आधारी बदल गया कि नहीं? कोई दिक्कत बेटा? तो अभी तो एक ही दिखाए, अभी और भी दिखाने चल रहे हैं, दशमलव वाला भी और सिंपल भी, और इनका जोड़ और इनका घटाना सिखाएं। फिर उसके बाद जो है लॉजिक गेट वगैरह पढ़ाना इस चैप्टर पे। सारे बच्चे समझ गए कि अगर कोई पूर्णांक संख्या है, अगर कोई पूर्णांक संख्या है तो उसे हम जो है किस प्रकार दशमिक से 2 आधारी में या 2 आधारी से दशमिक में बदलेंगे। लेकिन बेटा अगर कोई दशमलव संख्या हो, उसे कैसे जो है, दशमलव मतलब भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या को हम किस तरह से 2 आधारी में बदलेंगे और 2 आधारी से कैसे बदलेंगे उसको 10 आधारी में। तो देखो जरा, भिन्नात्मक संख्याओं का रूपांतरण किन संख्याओं का रूपांतरण? दशमलव में रहे, जो बटा सही में रहे। दशमिक से किस में बदले? हाँ, बाइनरी कहो या द्विआधारी कहो, और बाइनरी से दशमिक चला जाए। नवला देखो, जैसे बेटा दे 0.625, ये 10 आधारी है और इसको 2 आधारी में बदलना है। जीरो 0.625 ये 10 आधारी है, इसे किस में बदलना है बेटा? 2 आधारी। लेकिन ये भिन्न संख्या है, दशमलव संख्या है, तो इसके लिए बेटा जो संख्या दी रहे, जैसे ये, इसमें एटवर्स 2 से गुणा किया कर। अभी तक क्या करते थे? 2 से भाग। अब क्या कह रहे हैं? 2 से गुणा करोगे स्नेहा बेटा तो आ जाएगा 1.250, यही आएगा। क्या आएगा बताओ सब लोग? फिर जो दशमलव गिनती है, दशमलव वाला पकड़ ले, 0.250 है ना, फिर इसमें 2 से गुणा करो। दशमलव वाली गिनती पकड़ते हैं, बस दशमलव वाला जो आया 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 0.500। दशमलव पहले कुछ ना बना 0, फिर क्या क्या पकड़ी? कितना से गुणा? कितना आ जाए? रुकी जा, जब दशमलव के बाद 0 हो जाए तो रुकी जा। और एका जौन है किथम लिखे जाता है, कैसे लिखा? 0.625 10 आधारी बराबर, पहले दशमलव लगा दे हम, क्योंकि दशमलव संख्या का उत्तर भी दशमलव में ही आएगा। और ये जो पूर्णांक अंक है, माने दशमलव के पहले वाले अंक है, इन्हें ऊपर से नीचे उतार दो सीरियल से, 1 0, और ये बदल गया। इधर के लिए बदल गया कि नहीं बदल गया? नहीं समझ में आया? समझ आया? कोई दिक्कत? ऐसे कर सकते हो? पक्का बेटा? जैसे मान लो दे बता दें, दशमलव 0.625, क्या क्या दे दे? क्या इसको 2 आधारी मत लो,
तो जैसा कि स्नेहा जान रहे हो, दशमलव के बाद वाला अंक पकड़ेंगे, कितने से गुणा करेंगे बेटा? अच्छा ठीक है, ये बच्ची 2 से गुणा करवा रही है। 0.1250 हुआ। बोलो बोलो, हुआ? फिर कितना है? मजा आई? फिर दशमलव बाद वाली गिनती पकड़ के चल रहे हैं, कितना है? फिर ओम बुधाय नमः। तो 0.0625 10 आधारी बराबर दशमलव लगाए दे। फिर 0 0 0 क्या खाओ बोलो, ठीक है? आगे बढ़े। अब ये तो 10 आधारी से बाइनरी था, बाइनरी से इसको बदलना है, ठीक है? जब बेटा दशमलव के बाद कोई बाइनरी रहे तो जान लेना लीड़ में घात लगानी है 2 की। तो अब यहां सिंपल समझ गए, 1 है, 1 गुणे 2 की घात, दशमलव के बाद से स्थान गिनते हैं। कहां से? दशमलव के बाद क्या स्थान है? ठीक है, समझ में आई बात? कहना है दशमलव के बाद से स्थान गिनते हैं, उल्टा नहीं कि अंक की बात का 0 है, गलत हो जाएगा। प्लस प्लस समझ में आया बेटा? क्या बोले? दशमलव के बाद कैसरे स्थान पर है उतना ऋण का। देखो 2 की घात ऋण 1 माने, एक है मतलब बेटा 2 की घात ऋण 3 माने, अरसलाना 8 और 2 लग उत्तर 2 चौको कितना है बेटवा? अरसलाना हल कराएगा, दशमलव लगाओ, 0 बड़ा 50, 8 2 8 2 नहीं, यही तो बदले रहे हैं, एक बदले रहे क्या है? यही तो बदले रहे यार, हो जाएगा। उसको देखो, एक और देखो, इसको क्या आया? 0 0 1 2 आधारी, यही है। तो दशमलव के बाद वाले अंक के लिए 0 गुणे 2 की घात ऋण 1। हमने अभी बताया कि दशमलव के बाद जय स्थान पर उतना ऋण घात प्लस 0 गुणे ई वाला प्लस प्लस आउट सबसे बार बताता है, सब 0 0 हो गया, 2 घात में 4 माने, इतना समझ में आया? दशमलव लगाए 10, 0 बढ़ाए 100, 16 छक्का 96, 2 32 5 40, ठीक है? मजा आएगी? समझ आया बेटा? तो ये दशमलव संख्याओं में भी बदलाव हो सकता है, कर लो। सुनिए, जैसे बेटा यहां पर दे देता अभी 4.625 को 2 आधारी बदलो, तो ये जान लो 2 संख्याओं से मिलकर बनी है, 4 घन 0.625, और इसका बदलाव, ये 625 का बदलाव क्या आया है? 0.101, ठीक है? यही आया, और इसको बदल लो, 2 से भाग दे देंगे, अरे ऐसे रफ पूर्णांक गिनती है ये, तो एका अलग निकाला, एका अलग,
दो को 4 से जो है 2 दूनी 4, 0, फिर 2 को 2 से 2 1 का 2, फिर 1 में ऐसे यहाँ पे 1 0 0, ये उत्तर होगा। समझ में? माने दशमलव पहले अगर कोई पूर्णांक अंक है तो उसको अलग से निकालो, जो पीछे वाला तरीका बताए, और ये दशमलव वाले का अलग से, फिर दोनों लिख दो। दशमलव पहले इसको लिख दो, दशमलव बाद उसको लिख दो। तो माने 4.625 को क्या लिखा जा सकता है? 100.101। ठीक, समझ आया बेटा? क्या कह रहे हैं हम? समझ में आई बात? कि जैसे पूर्णांक, और जैसे मान लो यहाँ दे देता अभी 18.625, तो क्या करते? 18 का अलग निकालते, 625 का अलग। ठीक है ना बेटा? और 625 का आया इतना, कहाँ गया? याद 0.101, और 18 जौन आओ तो पहले लिख दे, दशमलव पहले। ठीक, समझ में आया बेटा? अगर इस गिनती को इसमें बदलना तो इसको, ये दशमलव वाला है, ये बदल जाएगा, और इसको ये बदल जाएगा। इसको अलग बदलना, इसको अलग। इसको बदलने के लिए 1 गुणे 2 घात 2, 0 गुणे 2 घात 1, 0 गुणे 2 घात 0, और इसको 1 गुणे 2 घात ऋण 1, 0 गुणे 2 घात ऋण 2। एक अलग बदला, एक अलग।